अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ कमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि इन फ्यूचर की बात है। कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको आईटी, सीएस और एआई इन तीनों में फ़र्क पता होना चाहिए। आजकल के दौर में जिस इंसान को ये इन चीज़ों के बारे में नहीं पता वो अभी काफ़ी पीछे है। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस होता है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब इन सारों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं वो होते हैं रोबोट्स। ये देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे देखें, मैं इमेजेस में जाके आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही एक यहाँ मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब जैसा कि अमेरिका में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ये एक लेडी बनाई गई है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करती है। बिल्कुल आप इससे कोई भी सवाल पूछ लें, इससे बातचीत कर सकते हैं, आप इससे मशवरा ले सकते हैं। तो ये जो है ये सब कुछ बातें करेगी, आपसे बोलेगी, ठीक है, एक्सप्रेशन भी देगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ऐसी मशीन जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ या किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की ताकत हो, वो कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे जो बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये किन फीचर्स पे बेस कर रहा है। यहाँ पे देखें फेशियल रिकॉग्निशन, डाटा इंजेक्शन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग भी है, ऑटोमेट टास्क भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग, चैटबॉट्स। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप हेलो लिखते हैं तो आगे से आपको रिप्लाई आता है कि जो रियल ह्यूमन पर्सन है वो कुछ देर में कांटेक्ट करेगा आपको मेल पे, और वो एक ऑटोमेटिक जो है मेल का ऑप्शन भेज देता है कि आप अपनी मेल यहाँ डालें और आपको जो है इस मेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। या फिर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी से टैब बना दिए जाते हैं। कोई बंदा जाता है, अगर वो लिखता है व्हाट इज़ एआई, ठीक है, किसी चैट में लिखता है, तो आगे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक एग्जांपल है एप्लीकेशन, वो रिप्लाई करता है कि इसका मतलब ये है। एक ऐसी मशीन जो ह्यूमंस की तरह सोचने की ताकत रखती हो या थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन उससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये सब कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड नंबर पे है आईटी। आईटी क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप ये देखें कि जो फ्यूचर टास्क है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। यानी कि जो फ्यूचर में आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या और बहुत से साइंस के रिलेटेड टास्क हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, गैदर करके उस पर वर्क करना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। और ये जितना भी सारा वर्क है ये किस बेस पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। लाइक अगर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए आपको एक दिमाग देना है, एक सेटअप, एक कमांड देनी है, तो वो आप दोगे सीएस के थ्रू।
अगर आपको CS आती है तो वेल एंड गुड, आपको इसके बारे में भी अच्छी खासी समझ होगी। अगर नहीं आती तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है बहुत ही सोचने वाली बात है कि CS में क्या क्या है। CS में होती है कोडिंग्स, चाहे जावा हो, CS हो, C# हो, पाइथन हो, ये जितनी भी वेब हैं। अब ये आप गूगल देख लें, ये गूगल, ये भी क्या है, ये भी CS पे और पाइथन पे बना हुआ है। काफ़ी सारी कोडिंग की मिलावट हुई हुई है इसमें, ठीक है। ये सर्च इंजन बिलियंस ऑफ सर्चेस जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, CS लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे टर्म आ गई है कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर अबाउट इतने जो है बिलियंस जो है सर्च हुई है, कितने बिलियंस की सर्च में से उसने हमें रिज़ल्ट निकाल के दिया है 0.74 सेकंड्स में, जो कि उससे भी फास्ट है, नैनो सेकंड में। क्योंकि अभी हमने क्लिक किया और फ़ौरन आ गया हमारे सामने नैनो क्लिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम नहीं कह सकते कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा और वो विदाउट कोडिंग था या उसकी बेस पे किसी भी किस्म का CS का वर्क नहीं था। क्योंकि अगर आप कोई भी मशीन में आप कोई हार्ड कनेक्ट करते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो वो किसकी बदौलत होता है, वो एक एप्लीकेशन की, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बदौलत होता है, या मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन के थ्रू, जिसके अंदर सेटअप होता है, कोडिंग सेटअप, कमांड सेटअप। वो ऐप, वो कोडिंग एप्लीकेशन जिसके पास है, वो उसको कमांड देने की हैसियत रखता है। तो उम्मीद है आपको इस बारे में थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अगर आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं फ़र्दर इसके ऊपर और भी डिटेल से वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट है दुआएं, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।